तो अगर तुम भी अपनी प्रोटीन इंटेक को 1500 रुपये के अंदर तक या फिर 1500 रुपये तक अगर तुम पूरी करना चाहते हो ना, ये बहुत ही सही वीडियो है। और वैसे तो मैं सच बता रहा हूँ, 1500 रुपये में वो अच्छी वाली प्रोटीन तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी जो एक जिम जाने वाले बंदे को चाहिए होती है, या फिर जिसको सच में प्रोटीन की परवाह होती है, थोड़ी बहुत भी अपनी प्रोटीन चाहिए। 1500 रुपये तो वैसे बहुत मुश्किल है, बट मैंने कुछ ऐसा पहले भी ट्राई करा कि मैंने 1500 रुपये के अंदर अंदर तक मैंने प्रोटीन को अपनी गोल्स को हिट करने की मैंने पूरी कोशिश करी और वो हुआ भी है सफल। तो मैंने क्या करा था एक्चुअल में, तो देखो तुम सबसे पहले तो तुम सबसे जो बेस्ट चीज़ है तुम कंज्यूम कर सकते हो प्रोटीन के लिए, वो है सोया चंक्स। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले जैसे तुमने सोया चंक्स सुना, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एस्ट्रोजन आया होगा कि तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, तुम्हारे मैन बूब्स आ जाएंगे। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में जो ये भूस भरा हुआ है, इसको निकाल फेंको, क्योंकि सोया चंक्स खाने से एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता है। 99.9 केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। अब तुम बोलोगे साले सोया चंक्स के अंदर सच में एस्ट्रोजन होता है? तो हाँ, एस्ट्रोजन होता है, बट वो होता है फाइटो एस्ट्रोजन। ठीक है, फाइटो एस्ट्रोजन होता है, यानी कि प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है। और फाइटो का मतलब पता भी है क्या होता है? फेक एस्ट्रोजन। ये मतलब एक्चुअल वाले एस्ट्रोजन का 1/10 होता है या फिर 1/100 होता है, ऐसा कुछ होता है। तो तुम्हारे ऊपर है इतना बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तुम सच में एकदम उसमें कम लिमिट में खा रहे हो ना अपनी, तो तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई मेरे को नहीं फ़र्क पड़ा इतना, मेरा इतने मैन बूब्स, भले ही मेरे मैन बूब्स हैं, बट मेरे को वैसे वाले नहीं आए। मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गई। मैंने खाना जो है अपने टीनेज ईयर्स में मैंने बहुत घटिया खाया, इस वजह से मेरे को गाइनों की दिक्कत हो गई। लेकिन तुम लोग है ना, तुम लोग अगर अभी से ही प्रोटीन खाना चालू कर दोगे, सोया चंक्स के बिल्कुल नहीं होता है। अगर तुम अभी से सोया चंक्स को खाना स्टार्ट कर दोगे ना, वो भी दिन के 100 ग्राम अगर तुम सोया चंक्स खाते हो, तो तुम्हें 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। और तुम सोया चंक्स कहाँ से ले सकते हो? न्यूट्रेला के जो है 10 रुपये का एक पैकेट आता है, उसके अंदर तुम लोगों को लगभग 45 से 40 ग्राम तुम्हें सोया चंक्स जो है मिल जाते हैं। तो अगर तुम 3 पैकेट भी लेते हो तो कितना हो गया? 40, चलो 35 मान के चल लेते, 35 ग्राम उसके अंदर सोया चंक्स तुम्हें मिल जाते हैं। तो 105 ग्राम, ठीक है, 3 पैकेट में तुम्हें 105 ग्राम मिल जाएंगे। और 105 ग्राम यानी कि तुम्हें लगभग 52 ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगी। लेकिन पूरी अगर मान लो तुम्हें नहीं मिलती है, तो चलो इसको 50 मान लेते हैं एक पल के लिए, कि तुम्हें 50 ग्राम प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सोया चंक से ही मिल गई। ठीक है, यहाँ पे इसका ख़त्म करते हैं। तो अगर मैं इसको, तुम अगर 30 रुपये भी अगर तुम रोज़ के बर्बाद करते हो इन पे, तो तुम्हारे महीने के चले गए 900 रुपये। तो 900 रुपये को साइड में कर देते हैं। अब आते हैं तुम्हारे अंडों पे। दूसरा जो सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का या फिर कोई भी और छोटे छोटे मल्टीविटामिन्स का, तो वो है अंडे। तुम अंडे खा सकते हो। अब अंडे सुन के तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या फिर ये अंडे खाना पाप है, तुम बच्चे मार रहे हो। तो ये फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, चुपचाप से अगर प्रोटीन कंज्यूम करनी है ना, तुम्हें प्रोटीन पूरी करनी है अपनी, तो चुपचाप से अंडे खाओ। ये सबसे दूसरा बेस्ट ऑप्शन है। तुम एगिटेरियन तो बन सकते हो ना भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मांस खाओ, मीट खाओ, फिश खाओ, मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम एग तो खा सकते हो ना कम से कम। तो एग खाना शुरू करो। और अगर तुम दिन के 3 अंडे भी खाते हो, तो तुम्हारे वो एक ट्रे है वो 10 दिन में ख़त्म होगी। और अभी का जो ट्रे का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 200 रुपये चल रहा है। वैसे तो 180 की ट्रे आती है, लेकिन थोड़ा सा बारिश की सीज़न की वजह से या फिर गर्मियों की वजह से वो 200 रुपये भी पहुँच जाती है। तो 200 रुपये का मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। तो तुम्हारे महीने के 600 रुपये खर्च होंगे सिर्फ और सिर्फ अंडे की ट्रे पे। तो यहाँ पे तुम्हारे 1500 रुपये समाप्त हो गए। और तुम्हें अगर तुम 3 अंडे भी खाते हो तो तुम्हें 18 ग्राम प्रोटीन मिलती है। लेकिन तुम्हें 18 मान के नहीं चलना, यू कैन कंसिडर इट 16। तो कितना हो गया? 66 ग्राम प्रोटीन हो गई तुम्हारी यहीं पे। अब तुम बोलोगे भाई लेकिन मेरा बॉडी वेट तो 80 है, और मैंने सुना है कि बॉडी वेट के से ज़्यादा खाना चाहिए। वो तुम तभी खा पाओगे जब तुम्हारा बजट बहुत ज़्यादा होगा। अभी तुम अपनी बॉडी वेट के कम से कम 1 टाइम तो खा पा रहे हो, वही बहुत है। अब 1500 में तुमने अंडे कंज्यूम कर लिए, तुमने सोया चंक्स कंज्यूम कर लिए, तो बाकी का प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मेरा अगर वेट 80 किलो है या फिर 70 किलो है, ये तो सिर्फ 66 हुआ है। तो तुम्हारे घर पे तुम्हें दूध तो मिलता ही होगा ना, दूध आता ही होगा। तुम्हारे घर पे चाय बनती होगी, मेहमान आते होंगे, उनके लिए चाय बनती होगी। तो उसी दूध को बस तुम्हें इस्तेमाल करना है। आई होप सो कि तुम लोग रोज़ दूध पीते होगे। और अगर तुम दूध नहीं पीते हो भाई, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भाई? मैं रोज़ का 750 ml मैं दूध पीता ही पीता हूँ, या फिर 1 लीटर के करीब मैं दूध पी ही जाता हूँ दिन का। इसलिए हमारे घर पे 2 किलो दूध आता है। आई डोंट नो वाई इसको 2 किलो बोलते हैं, बट ठीक है, मैं 1 लीटर दूध पी जाता हूँ या फिर मैं 1 किलो दूध पी जाता हूँ उनकी भाषा में।
मेरे मम्मी पापा की भाषा में। तो तुम अगर दिन का 500 ml भी दूध पीते हो, यहाँ पे मैं बहुत ही कम लेके चल रहा हूँ, 500 ml बहुत ज़्यादा कम दूध होता है। अगर तुम दिन का 500 ml भी दूध पीते हो, सुबह 250 ग्राम पी लिया, सॉरी सुबह 250 ml पी लिया, शाम को 250 ml पी लिया, तो तुम्हें उससे लगभग कितना ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा? लगभग 15 से 16 ग्राम प्रोटीन तुम्हें इससे भी मिल जाएगा। लेकिन तुम इसको पूरा नहीं मान के चलना चाहते हो, तो इसको 14 या फिर 13 मान लो। तो इससे तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कितना हो गया? 80 ग्राम तक तुम्हारा टच हो जाएगा आराम से। और यही है, मैंने अब यहाँ पे दूध का प्राइस मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो जो है तुम्हारा पूरे घर में बटा हुआ है। तुम्हारे या तो पापा भी पी सकते हैं, तुम्हारी मम्मी भी पी सकती है, तुम्हारे भाई बहन भी पी सकते हो, तुम भी पी सकते हो दूध। तो यहाँ पे उसका जो खर्चा है वो तुम्हारे पेरेंट्स उठा रहे हैं, लेकिन सोया चंक्स का, अंडों का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। 1500 रुपये तो भाई तुम्हारे पास मिलते होंगे ना तुम्हें। तुमने जो पैसे फालतू के खर्च करते रहते हो मोमोज, टिक्की, फ्राइड राइस पे, आई मीन फ्रेंच फ्राइज पे, अगर तुम उन पे ऊपर पैसा खर्च करते हो, अगर उसको तुम अपने प्रोटीन के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हो, कितना तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और उससे तुम्हें चाहिए क्या? कुछ और चाहिए तुम्हें? लोग, तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हें अच्छी नज़र से देखें, लोग समझे कि हाँ तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, अपना सर जो है ऊंचा करके चलना चाहते हो ना। इसलिए यू हैव टू इन्वेस्ट। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है तुम्हारी बॉडी के ऊपर। तो तुम्हें 1500 रुपये तो तुम्हें महीने का तुम्हें खर्च करना ही होगा। और ये मैंने आसान तरीका बताया। अगर तुम्हारा बजट हाई है, यू कैन गो विद एनी ब्रांड प्रोटीन। तुम किसी भी ब्रांड की तरफ जा सकते हो। मैंने नेचुरल टीन का कंज्यूम करा है, मैंने प्लांट प्रोटीन नेचुरल टीन का कंज्यूम करा था, और अभी मैं यीस्ट प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ। फिर अगले महीने मैं शायद गुड प्रोट कंज्यूम करूँगा, पता नहीं, आई डोंट नो, बट कंज्यूम करूँगा मैं। तो यही है सिंपल सा हैक जो तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करनी है। बाकी इफ़ यू हैव, अगर तुम्हारी प्रोटीन जो है पहले से पूरी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई। तो जिम जाना शुरू कर दो, थोड़ा सा बॉडी वर्कआउट करो, थोड़ा सा वेट उठाओ, तुम्हारी फिजिक जो है नेक्स्ट लेवल की बन जाएगी। बस प्रोटीन, डाइट एंड वर्कआउट, ये 3 चीज़ें करोगे, और स्लीप, ये 3-4 चीज़ें करोगे, तुम्हारी फिजिक जो है तगड़े लेवल की बन जाएगी। तुम आज के टाइम पे खली बन जाओगे। वो तुम्हारे ऊपर है। दैट्स ऑल, लव यू।